हेलो एंड वेलकम। लेक्चर नंबर 16 में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लिस्ट पार्ट 1 में। ठीक है, तो अब हमारी कहानी अब वापस आती है, फाइनली लिस्ट के ऊपर बात आती है जो बहुत ही एक्साइटिंग एक डाटा स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रिंग्स की बात की, फाइल्स की बात की, लूप्स की बात की, हमने यूज़र टाइप्स की बात, इनपुट की बात की, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग की बात की, वेरिएबल्स की बात की, ऑब्जेक्ट्स की बात की। लेकिन अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात बताने वाला हूँ जो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। सो देख लेते हैं इसको हम। लिस्ट है क्या? क्या है लिस्ट? क्या कहता है? लिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप्स। पाइथन की जो लिस्ट है बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही हर तरीके से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये। हर तरह के, और इसको लिस्ट को आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अलाउ करता है, जो हमें इजाज़त देता है किस चीज़ की, वर्क विद मल्टीपल एलिमेंट्स एट वंस। एक साथ कई एलिमेंट्स आप कर सकते हैं। आप याद करिए, सी लैंग्वेज में आपने एरेज पढ़ी होंगी। मैं एरेज की बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एरेज में आप अगर इंटीजर एरे बनाते थे तो इंटीजर एरे में सारे एलिमेंट्स क्या होते थे? इंटीजर। कैरेक्टर एरे के बनाते थे, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते थे? कैरेक्टर्स। फ्लोट एरे में सारे एलिमेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन, इनमें आपके क्या क्या बन सकते थे? आपके स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, जो भी इंटीजर, अलग अलग डेटा टाइप की आपस में लगा सकते थे। ठीक उसी चीज़ का इस्तेमाल करके, ठीक उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पाइथन में आया लिस्ट। लिस्ट कुछ भी हो सकता है। इट्स अ लिस्ट ऑफ, सपोज करो लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने लिख दिया, तो पाइथन, C++ और जावास्क्रिप्ट। अब इसमें लिस्ट में मेरा नंबर्स भी आ जाएगा। अब इसके आगे मैं कॉमा देके 1 भी लिख सकता हूं, फिर आगे देके मैं ट्रू भी लिख सकता हूं, ठीक है, और कॉमा देके मैं कई सारी चीजें लिख सकता हूं। सपोज करें मैंने 3 + 2j ये भी कर दिया, तो मेरे पास स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन और कॉम्प्लेक्स, कोई भी डेटा टाइप हो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखिए, कॉमा सेपरेट करके लिखिए, ये हो गई लिस्ट। है ना अच्छी बात? कोई भी डेटा टाइप हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट। फ्लोट पे मैंने दिया, फ्लोट पे देखो दिखा देता हूं मैं 3.14, ठीक है, वो भी मैंने दे दिया यहाँ पर। तो इस तरह के पूरी लिस्ट मेरी बन जाएगी यहाँ पर, यहाँ तक। ये खत्म ना होकर यहाँ से आ जाएगा इधर, राइट। पाइथन लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है मैंने बताया था आपको। इट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं, है ना। कीबोर्ड पे काम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके। कीबोर्ड पे देखिएगा, जो O और P है, P नाम का जो लेटर है, उसके पास में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाएगा कीबोर्ड में, ठीक है। और चूंकि वो नीचे है तो डायरेक्ट चल जाएगा। इसके ऊपर है कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट एक्सेस करने के लिए, ऊपर वाले कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है। यहाँ आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपका स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बगल में एंड ब्रैकेट भी है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये माई लिस्ट नाम की मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स की इसमें 1, 2, 3, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ, क्या हो गया? इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स क्या है मेरे? इंटीजर नंबर्स हैं, है ना। 1, 2 और 3 ये कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर हैं। अच्छा और देखें, अ लिस्ट कैन हैव, ये लिस्ट के पास हो सकता है एनी नंबर ऑफ आइटम्स, एनी नंबर ऑफ आइटम्स, एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी प्रकार के आप डेटा टाइप को रख सकते हैं आप इसके अंदर, कहा था आप लोगों से। वही बात यहां पर आ रही है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, जो मन करे आप लिख दीजिए, कॉमा सेपरेट कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दीजिए, वो आपकी बन जाएगी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। देखिए अगर मैं कुछ नहीं दे रहा तो मेरी क्या होगी? लिस्ट एम्प्टी है, मैंने कुछ नहीं दिया इसके अंदर, खाली रख दिया इसको मैंने। इवन मैंने स्पेस भी नहीं दिया है, एक स्पेस भी कैरेक्टर होता है। देखिए आपको बता दूं, एस्काई
कोड्स में या पाइथन के यूनिकोड फॉर्मेट में दो ऐसे कैरेक्टर्स भी आते हैं। एक होता है स्पेस बार रखा होता है ना आपके, इसमें स्पेस बार है बड़ा, उसको हम एक्चुअल में कहते हैं वाइट स्पेस, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन होती है वो वाइट कलर की होती है, तो स्पेस आ रहा था, वाइट स्पेस आता है, डार्क स्पेस कुछ नहीं होता। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर एक होता है, और एक होता है आपका बैक स्पेस भी होता है, और एक कैरेक्टर होता है आपका जो आप देखिएगा ध्यान से, टॉप राइट कॉर्नर पे कीबोर्ड में देखिए एक ESC करके लिखा होता है, इसे कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर्स आपके एस्काई फैमिली में और पाइथन के यूनिकोड फैमिली में भी आते हैं, ये भी कैरेक्टर है। तो अगर आप यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं तो कोई कैरेक्टर नहीं, अगर आपने स्पेस दिया तो स्पेस मतलब वाइट स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है, अब दूसरी लिस्ट क्या कह रही है, मिक्स विद डेटा टाइप्स। देखिए मैंने बताया था आपको, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए क्या दे रहा है, ये क्या बता रहा है, ये 1, ये क्या है 1, क्या है यहाँ पर इंटीजर, क्या है इंटीजर। दूसरा क्या है हेलो, किस में लिखा हुआ है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये क्या है मेरा स्ट्रिंग, क्या है ये स्ट्रिंग, इंटीजर स्ट्रिंग। और ये क्या दे रखा है 3.4, क्या है ये, व्हाट इज इट 3.4 फ्लोट। तो मेरे इस लिस्ट के अंदर पहले एम्प्टी है, फिर इस लिस्ट में मैंने क्या भरा, तीन चीजें भरी, क्या क्या भरी, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट, ये चीजें भरी। हो सकता है मिक्स डेटा टाइप्स भी पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था, वही चीज़ का एग्जांपल भी आपको दिखा दिया मैंने। क्या है बात समझ में आ रही है, इसको पॉज कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए, इसको बना लीजिए। नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से नहीं निकालेंगे, सिर्फ देखेंगे इस वीडियो को और देख के समझ जाएंगे कि हाँ भी मैं समझ में आ गया, तो अब पक्का आपको लिख के देता हूँ, मैं राइटिंग में देता हूँ, आप भूल जाएंगे। अगर आप इसने आपने यहीं स्टोर किया, सेकेंडरी स्टोरेज में आपने नहीं लिखा, आपने रजिस्टर में नहीं लिखा, या कंप्यूटर में टाइप करके कहीं सेव नहीं किया, तब तक इसको आप भूल जाएंगे। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तब भी भूल जाओगे, स्क्रीनशॉट भी फ़ोन्स में लिया गया होगा या फ़ोटो क्लिक कर लोगे, वो कहीं रह जाएगी। आप इसको अपने कॉपी में लिखिए इसको। नेक्स्ट आ गया नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब फंडा बताया था आपको, नेस्टेड लूप्स देखा था, नेस्टेड इफ देखा था, नेस्टेड वाइल लूप भी देखा था, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, है ना। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब देखिए क्योंकि लिस्ट इज ऑल्सो डेटा टाइप, तो एक डेटा टाइप मैंने यहाँ पर दिया माउस, चूहा, डबल कोट्स में दे दिया। दूसरा मैंने आइटम क्या दिया, एलिमेंट क्या दिया, एक लिस्ट और दे दी। ये लिस्ट है 3 आइटम्स की, 8, 4 एंड 6। और नेक्स्ट मैंने लिस्ट दे दी, सिंगल एलिमेंट की लिस्ट दे दी, जिसमें एक क्या है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगल लेंथ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह दूं या फिर मैं कह दूं डेटा टाइप, या डेटा ही कह दूं। ऑब्जेक्ट तो तब होगा जब इसका नामकरण होगा, तो ऑब्जेक्ट पे नहीं कहता, मैं कहता हूं डेटा कहता हूं, सिंगल लेंथ स्ट्रिंग डेटा। ये सिंगल लेंथ है, ये लिस्ट डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा हैविंग 3 एलिमेंट्स, और ये मेरा क्या होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग, लिस्ट और सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल लेंथ के स्ट्रिंग, सिंगल लेंथ में सिंगल लिस्ट है। ये सिंगल है, एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ये लिस्ट विद इन लिस्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ लिस्ट कैन ऑल्सो हैव अनदर लिस्ट एज एन आइटम। ये देखिए पाइथन लिस्ट कुछ इस तरीके से है। अब लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना है।
ठीक है, अब ये लिस्ट तो हमने बना ली, तो कैसे एक्सेस करेंगे? हमने स्ट्रिंग्स में एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, आपने अगर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ मुझे नहीं पता, लिखा हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखा तो अभी लिख लो। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल। और जो लिस्ट है वो होता है म्यूटेबल। याद करिए, मैंने बताया था, क्या बताया था? इम्यूटेबल क्या होता है? जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रिंग में किसी प्रकार का चेंज संभव नहीं है, हमें नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम उसमें उसके अंदर कोई कैरेक्टर डिलीट नहीं कर सकते, कोई ऐड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम ये सारे काम कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। किस पे कर सकते हैं? लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट की इंडेक्सिंग देखें, सेम चीज़ इंडेक्सिंग है जो हमने सिंटैक्स अपने देखा था स्ट्रिंग के अंदर, सेम चीज़ वही है। वी कैन यूज द इंडेक्स ऑपरेटर इस तरीके से जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, टू एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट। जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, सेम चीज़ वही है, जैसे स्ट्रिंग में काम किया वैसे ही यहाँ पे काम होगा, पर फर्क ये है कि लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, लिस्ट में चेंजेस आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग है इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकता, और लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब चेंज किया जा सकता है, चेंजेस उसमें सेव हो सकते हैं। ठीक है, पाइथन में जो इंडाइसिस होती है, मैंने बताया था इंडाइसिस, राइट, सही शब्द बताया था इंडाइसिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा, स्टार्ट एट 0, पॉजिटिव इंडाइसिस स्टार्ट 0 पे होती है। तो लिस्ट हैविंग 5 एलिमेंट्स विल हैव एन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। ये चीज़ तो मैंने आपको बता रखी है, हमने स्ट्रिंग में देखी है बात, है ना। ट्राइंग टू एक्सेस इंडेक्सेस, इंडेक्सेस नहीं, मुझे यहाँ पे इंडेक्सेस की जगह अब इंडाइसिस लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने ये गड़बड़ी की हुई है इंडाइसिस की, ठीक है। अदर देन दीज विल रेज एन इंडेक्स एरर। अगर मैं उन इंडेक्सेस को एक्सेस कर रहा हूँ, उस इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि लिमिट से ज़्यादा है, अगर मैंने 5 कैरेक्टर दे रहा हूँ 0 से लेकर 4 तक है, और मैं 5 एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या एरर मिल जाएगी? मुझे पाइथन तोहफे में क्या दे देगा? इंडेक्स एरर दे देगा। तो क्या लिखा हुआ है? जो इंडेक्स है मस्ट बी एन इंटीजर, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसमें कोई फ्लोट यूज़ नहीं कर सकते और कोई डेटा टाइप नहीं दे सकते। तो ये भी मुझे एरर किस में देगा? ये मुझे देगा टाइप एरर। ये 2 प्रकार के एरर्स की बात कर रहा हूँ, एक इंडेक्स एरर और एक टाइप एरर की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स एरर तब देगा जब मेरी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होगी। अगर मैंने सिर्फ 5 कैरेक्टर दे रखे हैं और मैं 6ठा कैरेक्टर एक्सेस करने की बात कह रहा हूँ, तो मुझे इंडेक्स एरर दे देगा। और अगर मैं इंडेक्स वैल्यू में इंटीजर ना देकर मैं फ्लोट दूंगा या कोई और डेटा टाइप दूंगा, तो मुझे कौन सी एरर देगा? टाइप एरर देगा। तो इंडेक्स एरर और टाइप एरर 2 बातें यहां पर आ रही हैं। तो नेस्टेड लिस्ट आर एक्सेस्ड यूजिंग द नेस्टेड इंडेक्सिंग। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।